आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 20 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना में दिवाली की तातील की तारीख तब्दील, हुकूमत के अहकामात कर दिए गए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने दिवाली त्योहार की हॉलिडे की तारीख की तब्दील। पहले से ऐलान करदा फेरिस्त के मुताबिक इस महीने की 25 तारीख मंगल को तातील दी गई थी, लेकिन हाल ही में इस छुट्टी को तब्दील करके 24 तारीख पीर कर दिया गया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात भी कर दिए जारी। हैदराबाद की कुतुबशाही मस्जिद के सर्वे के बाद हुदूद मुकर्रर, शरपसंदी को रोकने खिसार बंदी का भी किया गया फैसला। हैदराबाद के मुल्कम चेरू में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद की अराजी का मुश्तरका सर्वे करते हुए मस्जिद के हुदूद को मुकर्रर कर दिया गया। महकमा रेवेन्यू की जानिब से RDO राजेंद्र नगर, चंद्रकला, तहसीलदार गंडीपेट राजशेखर ने महकमा पुलिस के ओहदेदारों की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड की टीम के हमरा मुश्तरका सर्वे अंजाम दिया। सर्वे नंबर 82 में कुतुबशाही मस्जिद की 34 गुंठे अराजी में से 32 गुंठे अराजी के हुदूद मुकर्रर करके अराजी का पंचनामा कर लिया गया। उसकी तफसीलात भी हवाले कर दी गई। 1-2 दिन में 32 गुंठे अराजी के मालकाना हुकूक में मुतालिक तहरीरी तौर पर अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। जनाब कौसर मोहिउद्दीन, रुकने असेंबली कारवन व रुकने रियासती वक्फ बोर्ड ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान और रुकने वक्फ बोर्ड जनाब डॉक्टर हुसैन जावेद एडवोकेट के हमरा मस्जिद का दौरा किया गया। तेलंगाना के 13 अजला में आइंदा 3 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान। अंडमान समंदर में हवा के दबाव मजबूत होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि इसके नतीजे में रियासत के कई अजला में दरमियानी से भारी बारिश होने का इम्कान है। खलीजी बंगाल में हवा का कम दबाव चंद घंटों में मजबूत हो जाएगा और जारिया माह की 22 तारीख तक ये मजबूत होकर समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसकी वजह से नलगुंडा, नागर कर्नूल, यादाद्री, भोंगीर, मेदक, मिर्चल, सिद्दीपेट, निजामाबाद, कामारेड्डी, सरसिला, सूर्यापेट, महबूब नगर, हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में दरमियानी से भारी बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक सरकारी मुलाजिम अब्दुल नवीद ने बनाई एक सेल्फी वीडियो। अपने अहले खाना को भेजते हुए किया दावा वो कर्ज की वजह से कर रहा है खुदकुशी। वीडियो बनाने के बाद जलपल्ली तालाब में छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। मुतवफ़ी की बाइक और मोबाइल फोन जलपल्ली झील से हुआ बरामद। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने मुनुगुरु जिमनी इलेक्शन में TRS की जीत का किया दावा। मीडिया से बात करते हुए मुनुगुरु के अक़लियतियों से की अपील, अपने हल्के की तरक्की और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए TRS उम्मीदवार को करे कामयाब। दिवाली पर पटाखों की खरीदारी से माहौल को नुकसान न पहुंचने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने नई हिदायत की जारी। फेस्टिवल पर पटाखे फोड़ने वाले को 6 माह कैद और 200 रुपए जुर्माने की सजा, जबकि पटाखे बनाने या बेचने की सूरत में 3 साल कैद के साथ 5,000 रुपए जुर्माना भी करना पड़ सकता है अदा। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने किया सनसनीखेज दावा। बीजेपी के राब्ते में है बिहार के CM नीतीश कुमार। अगर हालात की मांग हुई तो वो फिर से उस पार्टी के साथ कर सकते हैं इत्तेहाद। प्रशांत किशोर के इस दावे को नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दिया कैंसिल। इसको बताया गुमराह करने वाली खबर। यूक्रेन पर रूसी हमलों में एक बार फिर आई शिद्दत। यूक्रेन में सिक्योरिटी की बढ़ती हालात और ताज़ा हमलों को देखते हुए भारतीय सिफारते खाना ने नई एडवाइजरी की जारी। भारतीय शहरी, खास तौर पर स्टूडेंट्स, जल्द छोड़ दे यूक्रेन। साथ ही भारतीय शहरियों को यूक्रेन का सफर न करने की दी गई हिदायत। सऊदी अरब हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स करने पर सऊदी अदालत ने एक अमेरिकी शहरी को 16 साल के लिए भेज दिया जेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा के रिहायशी सईद अल इब्राहिम को नवंबर में एयरपोर्ट पर किया गया था गिरफ्तार। 7 साल पहले सऊदी अरब के खिलाफ 14 ट्वीट्स करने का लगाया इल्जाम। कुवैत में मजलिसी आमद के इंतखाबात के बाद ऐवान के पहले इजलास शुरू होने से पहले एक रुकने पार्लियामेंट ने सूरह अल इमरान की आयत की तिलावत की। तिलावत कुरान करीम पर रो पड़े कुवैती वली अहद अल शेख मुशाइल अल अहमद। कुवैती वली अहद के दौरान तिलावत कुरान रोने की वीडियो हुई वायरल।
یہ تھی 20 اکتوبر کی ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔